योग हमारे सम्यक जीवन का विज्ञान है। इसे हमें अपने जीवन में प्रतिदिन एक चर्या के रूप में धारण करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, योग की इस सत्र में आज सबका हार्दिक स्वागत है। योग की चर्चा करने के पहले हम जानते हैं कि योग क्या है। योग हमारे सम्यक जीवन का विज्ञान है। इसे हमें अपने जीवन में प्रतिदिन एक चर्या के रूप में धारण करना चाहिए। योग हमारे व्यक्तित्व को हर तरह से प्रभावित करता है, यानी शारीरिक रूप से, प्राणिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एवं सामाजिक रूप से। तो हमें इसको प्रतिदिन अपने जीवन में ढालना बहुत जरूरी होता है। हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि योग क्या है। योग एक संस्कृत की धातु युज से लिया गया है। युज जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना है, यही हमें समझना है। तो हम शरीर को जब हम मन के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से मन तक पहुंचते हैं, मन से हम बुद्धि तक पहुंचते हैं, मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचते हैं, और बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हम आत्मा की यात्रा करते हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा योग अंतर मन का विज्ञान है। शरीर से आत्मा की यात्रा योग है। तो इस तरह से अब हम योग के बारे में पहले हम जानेंगे कि हम शरीर को कैसे साधेंगे। साधारणतः हर व्यक्ति शरीर को जानता है, शरीर को देखता है, इसलिए हम शरीर से ही हमारा स्वास्थ्य बनता है। तो शरीर को हम सबसे पहले कैसे साधेंगे? तो शरीर को साधने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा उपाय होता है खाना पीना, सही खाना, अन्नरस जिसे हम अन्नरस कहते हैं, और आसन और षटकर्म के माध्यम से हम शरीर को साधते हैं। आगे चलते हैं तो प्राण को कैसे संभालते हैं, श्वासों को कैसे संभालते हैं, उसको हम प्राणायाम के द्वारा संभालते हैं। प्राणायाम द्वारा उसे हम पोषित करते हैं, साधते हैं। उसके आगे चलते हैं तो उसके आगे अंदर में जब पहुंचते तो वह मन है। मन को हम किसके द्वारा साध सकते हैं? वो हमारा प्रत्याहार है। यानी प्रत्याहार यानी हम स्वयं के अंदर में स्वयं को समझना, इंद्रियों को अपने विषयों से समेट करके लाना। तो इंद्रियों को निर्देश किससे दिया जाता है? वो है मन के द्वारा। उसके बाद आता है बुद्धि या विवेक। विवेक हमारे मन को दिशा देता है, और इस विवेक को जानने के लिए हमें धारणा की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्याहार एवं धारणा से हम अपने विवेक को सुधारते हैं, और उसके जब अंत में पहुंचते हैं हम लोग, तो जिसे हम कहते हैं आत्मा या आनंदित आत्मा या चेतन आत्मा, उसे हम ध्यान एवं समाधि के द्वारा हम उसको साध सकते हैं। और ये हमारी यात्रा हमारे शरीर से लेकर के आत्मा तक होती है। इसी को हम योग कहते हैं। इसीलिए हमारे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की है, जिन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचने के रास्ता उन्होंने एक दिशा दिया है। अल्टीमेटली वो वही है कि शरीर से लेकर के आत्मा की यात्रा है। उसी तरह से गुरु गोरक्षनाथ ने हठ योग के माध्यम से, जिसमें कहीं चतुरंग योग है, शरीर है, प्राणायाम है, मुद्रा है, इत्यादि बंध है, ये सारी चीज हम समझेंगे अपने आने वाले विषय में। उसके माध्यम से हम अल्टीमेटली पहुंचते हैं नादानुसंधान के साथ साथ में हम पहुंचते हैं समाधि की तरफ, ध्यान की तरफ। तो इस तरह से हम पूरे योग की विद्या हम अपने विषय में, अपने समय में, अपने इस जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, इस योग की जो शुरुआत हमने की है, इसके माध्यम से उसको जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम अपने इस ग्रुप में इसी तरह की चर्चाएं हम आपके सामने रखते रहेंगे, और आप लोग भी चाहें तो इस तरह की बातें उसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।